हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अगर हम फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन या कॉस्टिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं तो हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हम टैली करें, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या हम एक्सेल को सीखें। देखो, ये कन्फ्यूज़न तभी क्लियर हो सकता है जब आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर का पर्पस पता होगा। टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगर आपको अपने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना है, आपको टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। आज की डेट में जीएसटी है, तो आपको जो है जीएसटी रिटर्न्स जो है वो ऑटोमेट जनरेट हो जाएं। टैली में आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन डालना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप बन जाती हैं, सारी जीएसटीआर रिटर्न्स अपने आप बन जाती हैं। पेरोल में आपको सिर्फ सैलरी एक बार सेट करना है, कंप्लीट पेरोल आपका क्रिएट हो जाता है। आपका कंप्लीट इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, मींस एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका टैली। लेकिन टैली जो है वो आपका स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, और मोस्ट ऑफ सीए फर्म्स में भी और सीएमए फर्म्स में भी टैली का ही यूज़ होता है। तो आप देखिए कि अगर आपको टैली बहुत अच्छी तरह आता है तो आपकी डिमांड जो है वो काफ़ी होगी। लेकिन एक्सेल फिर किस बात के लिए यूज़ होता है? देखो, एक्सेल जो है एक जनरल पर्पस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जब आप टैली में डेटा आपने जो है वो मैनेज कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, उस डेटा से हिडन ट्रेंड बनाना या उस हिडन ट्रेंड्स को देखना, प्रोजेक्शंस करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, डैशबोर्ड्स बनाना, चार्ट्स बनाना, पिवट टेबल बनाना और बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस का यूज़ करके वेरिएंसेस देखना, वो सारे का सारा कहाँ पर होता है? मींस आपके डेटा से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग तो सिर्फ एक्सेल कर सकता है, वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं होता। तो आपका जो एक्सेल है वो सिर्फ आपकी स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं यूज़ होता, वो बिग ऑर्गेनाइजेशन में, मींस मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट सारी एमएनसी कंपनीज में एक्सेल तो यूज़ होता ही होता है। और एक्सेल में आपका प्रोजेक्शंस करना, मॉडलिंग करना, ट्रेंड्स देखना, और अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, उन सभी में भी एक्सेल यूज़ होता है। सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के नहीं, इसका यूज़ जो है अदर फील्ड्स में भी होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो टैली और एक्सेल का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, मींस आपके लिए ये विनिंग फॉर्मूला है अगर आपको टैली भी आता है एज वेल एज एक्सेल भी आता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ हमें एक काम आया था। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो क्लाइंट था, वैसे तो मोस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट्स का काम टैली पर है, बट जो कह लो कि जो इंडिया के क्लाइंट नहीं होते, यूएसए के होते हैं, उनका जो है टैली पर काम नहीं होता, अदर सॉफ्टवेयर्स पे होता है। जैसे कि एक क्लाइंट था, उसका सेज पर, ये भी एक तरह का ईआरपी सॉफ्टवेयर है। वहाँ से हमें डेटा माइग्रेट करना था क्विक बुक्स में। अब जब हमने डेटा माइग्रेट किया तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन मिस हो गई जब डेटा माइग्रेट हो रहा था एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर। अब लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस थी, कौन सी मिस हुई हैं उसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल था ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने सारा कंप्लीट डेटा कहाँ पर लिया? हमने एक्सेल पर लिया, और वहाँ पर हमने जो है डेट वाइज बैलेंस चेक किया। तो बहुत इजी हो गया, एक तरह से फिल्टर लगा के हमने सारा बैलेंस चेक किया, तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर कौन से डेट्स की ट्रांजैक्शंस जो है वो मिस हो गई। यही अगर हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता ना तो डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आपके लिए एक्सेल बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता ही है। अगर एक्सेल के साथ आप उसको कंबाइन कर दोगे तो आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एज बन जाता है, आपकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों सीखने हैं या कोई एक सीखना है। ओके, बाय।